राधा स्वामी जी, आज का जो समय चल रहा है, बाबा जी का हमारे का नाम ही इतना हो गया है, हर तरफ बाबा जी बाबा जी बाबा जी। लेकिन जो लोग बाबा जी को नहीं मानते, उनका जो रुतबा है, उनकी जो शेर जैसी चाल है, उनकी जो आंखों का नूर है, उन्हें देखकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इनका बाबा ऐसा है, इनका बाबा वैसा है, डेरे में ये है, डेरे में वो है। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि पूरे संत महात्मा को वह बातें करते हैं, जिस दिन वह कराने पर आया तो वह कुछ भी कर सकता है। आज की जो साखी है वह भी बहुत प्यारी है कि बाबा जी कैसे अपनी रूहों को अपनी ओर खींचते हैं। हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। जो लोग नहीं मानते उनके लिए तो वह एक आम इंसान है, लेकिन हमारे जो सत्संगी भाई बहन हैं, जो बाबा जी के साथ लाखों करोड़ों की संगत में बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, वह हमेशा ही अपने सतगुरु पर भरोसा रखते थे, रखते हैं और रखते आएंगे। यही आज की सत्संगी भाई बहन नहीं है, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो साखी है वह बहुत ही प्यारी है। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार का एक भाई था जो धार्मिक स्थानों पर बहुत जाता था, बहुत मानता था, माथे टेकता था। उसे बहुत भरोसा था अपने गुरु पर कि सब कुछ यही है और कहीं नहीं। लेकिन उस भाई की क्या आदत थी, जिस भाई बहन को भी देखता था उसकी निंदा बहुत करता था, बहुत ज्यादा निंदा, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना जाता हो। अब जो पूरा गांव था वह कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था, लेकिन पूरे गांव में एक ही सत्संगी परिवार भी था जो डेरे को मानते थे, बाबा जी को मानते थे। अब वह जो परिवार सत्संगी था, जब भी कहीं बाहर जाता था, सत्संगी भाई कहीं बाहर जाता था, तो लोग क्या करते थे, एक पुली पर बैठे होते थे, जिन्हें कोई काम काज नहीं होता, ऐसे ही पुलियों पर बैठ जाते हैं। तो एक पुली पर बैठकर जब भी वह भाई वहां से निकलता था, उसके मुंह पर तो उसे बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे बातें करनी शुरू कर देते थे। देखो, एक तो हमारे गांव में रहता है और पता नहीं किस बाबा को मानता है, किस डेरे में जाते हैं, हर इतवार को पहुंच जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत बातें करते थे। और वह जो भाई था उस गांव में, जो धार्मिक स्थानों को बहुत मानता था, गुरुओं को बहुत मानता था, वह भी उसी पुलिया पर उन लोगों के साथ में बैठा होता था। वह भी उस भाई की बहुत निंदा करता था। लेकिन जब वह भाई उस सत्संगी भाई के सामने जाता था तो बड़े प्यार से बातें करता था, बड़े गुरुओं की अच्छी अच्छी बातें करता था। अब जो सत्संगी भाई था इस चीज को देखकर बहुत खुश होता था कि चलो, कोई तो इस गांव में है कि जो इतना अच्छा है, गुरु को मानता है। वह जो सत्संगी भाई था उस भाई से हमेशा एक ही बात कहता था कि भाई, चाहे हम किसी भी राह पर क्यों ना गए हों, किसी भी सतगुरु से क्यों ना जुड़े हों, रास्ता हमारा एक ही है, वह हमें एक ही जगह लेकर जाएगा। तुम बहुत अच्छे राह पर जुड़े हुए हो, जिस राह पर भी जुड़े हो अच्छी जुड़े हुए हो। तुम तो सेवा ही बहुत करते हो धार्मिक स्थानों पर। जब दोनों इकट्ठे मिलते थे तो ऐसी बातें करते थे। अब सत्संगी भाई को क्या पता कि पीठ पीछे इतनी बातें करता है। जब भी वह भाई चला जाता तो पीछे से फिर से मजाक बनाना शुरू। ऐसे ही जो समय था वह गुजरता गया। उस भाई की इतनी निंदा, इतनी निंदा। एक बार वह जो धार्मिक भाई था, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई।
अब धार्मिक स्थानों पर भी लेकर गया, माथे टिकाए, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। आराम ना आने की वजह क्या थी? हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, किसी के सामने खड़े होकर हम झूठ बोल सकते हैं। अगला इंसान चाहे समझे चाहे ना समझे, समझने वाले बड़े आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन उस खुदा से, उस रब से, उस गुरु से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। वह हमारी रग रग पहचानता है, रग रग में बसा हुआ है। जब हम अंदर से कोई बात करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसे सब एहसास होता है कि मेरा बच्चा कब क्या कर रहा है। लेकिन हम गुरु घर जाकर भी झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। वह इंसान उन इंसानों में से था। गुरु घर जाकर भी निंदा करता था, लेकिन अपने आप को बहुत धार्मिक मानता था कि सारा कुछ मैं ही जानता हूं। असर कहां से होता? जब बेटी बहुत बीमार हो गई, बहुत इलाज कराया, बहुत जगह पर गया, लेकिन कोई आराम नहीं। अब जो कुछ लोग थे जो उसके साथ हमेशा रहते थे, पुलियों पर बैठकर जिनके साथ बातें करता था, वह लोग कहने लगे, भाई ऐसे तेरी बेटी ठीक नहीं होगी, लगता है कोई किए कराए का असर हो गया है, दवाई काट नहीं कर रही, इसको कहीं सियाने के पास लेकर जाओ। अब सियानों के पास जाने लगा, झाड़े फूके वाले घर पर आने लगे, सब कुछ करने लगा। अब वही जो सत्संगी भाई था, उसका उस धार्मिक भाई से भी बहुत प्रेम था, पर उसे क्या पता था कि उसके दिल में क्या है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी घर पर जाकर देखूं, उस बेटी का हालचाल पूछूं। जब घर पर गया तो घर पर जाकर क्या देखता है कि वहां तो हवन हो रहा है। इस चीज को देखकर उस भाई का, सत्संगी का बड़ा मन उदास हुआ, लेकिन उस भाई ने कुछ नहीं कहा। हालचाल पूछा तो वह जो भाई था धार्मिक, वह कहने लगा कि बेटी का कोई हाल नहीं है, कहीं से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा, बहुत इलाज करा रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। अब बातचीत करके वह सत्संगी भाई तो घर आ गया। उस भाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में बहुत बातें आई कि यह भाई तो कहता था कि गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं, और यह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन यह तो पता नहीं किन चीजों में पड़ गया है। अब ऐसे ही जो सिलसिला था वह चल रहा था, बेटी को आराम नहीं आ रहा था, हवन हो रहे थे, झाड़ा फूकी हो रही थी, बहुत बहुत जगह उस भाई ने जाना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थानों पर भी जाता था, जो अपने गांव में धार्मिक स्थान बना हुआ था वहां भी माथा टेकता था। अब ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम था उसी धार्मिक स्थान पर, तो सारा गांव वहां पर गया। वह सत्संगी भाई था, वह भी धार्मिक स्थान पर गया, उसने भी वहां पर सेवा की। अब वह जो धार्मिक भाई था जो कहता था मैं गुरु को बहुत मानता हूं, वह भी वहां आया। जब दोनों ने सेवा इकट्ठे की तो बहुत अच्छी बातचीत करने लगी, लेकिन वहां पर जो लोग गए थे उन्होंने उस सत्संगी भाई का बहुत मजाक बनाया। कहने लगे कि तुम यहां पर क्या करने आए हो, यह तुम्हारा गुरु थोड़ी ना है, यह तो हमारा गुरु है, अपने गुरु के पास जाओ, वहां जाकर सेवा करो, डेरे जाओ, अपने सत्संग सेंटर जाओ, यहां क्या करने आए हो। अब उस दिन वह जो धार्मिक भाई था, जो बहुत सामने प्रेम का दिखावा करता था, उस दिन वह भी बोला। वह कहने लगा कि हाँ भाई, तुम यहां क्या करने आए, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, यह तो हमारा गुरु है, यहां तो सिर्फ हम सेवा कर सकते हैं।
तुम्हारा गुरु तो डेरे में है। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो बड़ा मन उदास हुआ, एक झटका सा महसूस हुआ कि क्या गुरु भी कभी बटे होते हैं? गुरु तो हर जगह है, यहां आकर हमें गुरु नहीं मिलेगा। गुरु तो हमारे अंदर है। अगर मैं अपने गुरु को मानता हूं तो वह गुरु मेरे साथ में ही मेरे साथ आया हुआ है। हमेशा मेरा जो नाम है, सिमरन है, वह चलता है। लोग कहने लगे नाम सिमरन चलता है तो तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत है, अपने गुरु के पास जाओ ना। वह जो धार्मिक भाई था वह भी बहुत बातें सुनाने लगा। जब बहुत बातें उसने सुनाई तो सत्संगी भाई को भी थोड़ा सा क्रोध आया। वह कहने लगा, वाह वाह, आज तो तुम्हें देखकर मुझे सच में मजा आ गया, एक सुकून मिल गया। तुम गुरु की बात करते हो कि ये हमारा गुरु है। मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं सिर्फ धार्मिक स्थान पर ही माथा टेकता हूं। यह है तुम्हारी धार्मिकता। भाई, तेरे घर जिस दिन मैं गया था ना, वहां पर हवन हो रहे थे। वहां पर हर तरफ धुआं ही धुआं, और सियाने पता नहीं इधर छींटा मार उधर छींटा मार। और तुम्हारी जो लड़की थी उसकी कोई हालत देखने लायक नहीं थी, वह सिर पटक कर वहां पर बैठी हुई थी। और तुम लोग बहुत प्यार से इस चीज को करवा रहे थे कि हमारे घर तो हवन हो रहा है, हमारे घर भूत प्रेत आ गए। तुम्हारा गुरु फिर कहां गया, अगर तुम गुरुओं की बात करते हो? हर किसी की जिंदगी में दुख तकलीफें आती हैं। मैं भी इसी गांव में रहता हूं, मेरे भी बच्चे बीमार होते हैं। कभी मैं किसी जगह पर गया? मांगता हूं तो सिर्फ अपने गुरु से। अगर तुम भी इतने गुरु वाले थे, इतने गुरु को मानने वाले थे, इतने धार्मिक कहलाने वाले थे, तो फिर इस धार्मिक स्थान पर आते, माथा टेकते, अपने गुरु से मांगते, फिर देखता मैं तुम्हें कैसे कुछ ना मिलता। और मैं तो तुम्हें आज तक एक अच्छा इंसान समझता रहा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो और मेरा मजाक बनाते हो। तुम मेरा मजाक नहीं बना रहे, तुम अपने गुरु का मजाक बना रहे हो। पता है तुम्हें, जब हम एक बार मिले थे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि भाई गुरु एक है, राह एक है। बस हमारे मन की बात है कि हमने किस तरीके से किसी को मानना है। हमारे मन की बात है कि हमने कौन सा लफ्ज़ यूज करना है। जब हमारा बेटा हो या बेटी हो, उसका नाम तो एक ही होता है ना, लेकिन हम कितने नामों से उसको बुलाते हैं, तब भी वही सुन लेता है, क्योंकि उसे पता है मुझे आवाज दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहां पर आए हैं, खुदा एक है, गुरु एक है, अब वह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस आवाज से उसे बुलाना चाहते हो। उस धार्मिक भाई की बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। सत्संगी भाई ने वहां पर सेवा की। सेवा करके वह भाई ने ना लंगर खाया ना कुछ खाया, वह अपने घर आ गया। जब वह भाई जिसकी लड़की बीमार थी अपने घर गया, जाकर देखा कि लड़की की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतने हवन करवा दिए हैं, इतने सियानों के पास गया हूँ, कोई भी फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टरी इलाज भी करवा लिए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो। अब परिवार वाले भी कहने लगे कि हमने इतना पैसा लगा दिया है, हम किस राह पर चल दिए हैं। जब यह चीजें उस भाई ने घर जाकर देखी तो उस भाई का मन बहुत दुखी हुआ। शाम हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे। अब उस भाई ने क्या किया, शाम के समय उस सत्संगी भाई के घर पहुंच गया।
जब सत्संगी भाई के घर पहुंचा तो सत्संगी भाई ने कोई मुंह नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा। उस भाई से कहा कि आओ भाई, कैसे आए, बैठो, चाय पानी बनवाते हैं। पहली तो यही चीज देखकर वह भाई के मन में आया कि इतनी मैंने वहां पर भाई की बेइज्जती की, उसके बावजूद भी इस भाई ने मुझे ये नहीं कहा कि तू हमारे घर क्यों आया है। उल्टा मुझसे कह रहा है कि आओ बैठो, चाय पानी मंगवाते हैं। बैठे। सत्संगी भाई ने पूछा कैसे आना हुआ है। भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह भाई कहने लगा कि भाई, कहने को तो इतने सालों से मैं बहुत धार्मिक बना फिर रहा था, लेकिन सच में शायद मैंने दिल से कभी धार्मिक था ही नहीं। मैंने आज तक सिर्फ गुरुओं पीरों की निंदा ही की, और जितनी तुम्हारे गुरु की मैंने निंदा कर दी है, मुझे लगता नहीं कि आज तक मैंने कभी किसी की निंदा की हो। अकेले मैंने ही नहीं, पूरा गांव तुम्हारी निंदा करता था। लेकिन सच में तुमने उस धार्मिक स्थान पर मेरी आंखें खोल दी कि सच में अगर मैं धार्मिक होता, उस गुरु को मानने वाला होता, तो शायद अगर उस गुरु के आगे मैं सिर नवाता तो आज मेरी बेटी का यही हाल नहीं होता। मैं तो पाखंडी था, मैं तो लोगों की बातों में आकर तुम्हें बहुत बातें करता था, उस गुरु को बातें करता था। लेकिन आज तक मैं इस चीज को देखकर बहुत हैरान हूं कि पूरा गांव एक तरफ, लेकिन तुम अकेले एक तरफ थे। ऐसी क्या ताकत है तुम्हारे गुरु में कि उस गुरु ने आज तक तुम्हें किसी और राह पर नहीं जाने दी। जब यह बात उस भाई ने उस सत्संगी भाई से कहा तो सत्संगी भाई ने कहा, वह कोई आम इंसान थोड़ी ना है, उसकी तो हस्ती ही अलग है। शेर जैसी चाल है उसकी, हिरणों जैसी आंखें हैं उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकलती है, वह वही समझ सकता है जिसने उस चीज का एहसास किया हो। उसके चेहरे पर इतना नूर है कि लाखों करोड़ों सूरज भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसा है मेरा खुदा, ऐसा है मेरा गुरु। जब वह चलता है तो समझ में नहीं आता कि उसकी चाल को देखें कि उसके नूर को देखें। उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह भाई कहने लगा, एक बार मुझे अपने गुरु से मिलवा दो। उस भाई ने कहा, कोई नहीं, चलेंगे। जब वह भाई उस सत्संगी भाई के साथ डेरे गया, जब वहां जाकर संगत देखी और उस गुरु का सत्संग सुना, प्रेम भावना देखी, उस गुरु के बोल देखे, किसी के बारे में कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक को जोड़ने की बातें की, उस सच के रास्ते को दिखाने की बात कही। तब उस भाई की आंखें खुली कि जिस गुरु की हम इतनी निंदा करते थे, जिस गुरु को हम इतना बुरा भला कहते थे, ये तो वैसे है ही नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें करके हमने डेरे को इतना बुरा भला कहा, इस गुरु को इतना बुरा भला कहा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उस भाई की आंखें खुल गई। जब वह लोग घर आए, घर आके उस भाई ने अपने परिवार को बताया कि आज तक मैं सच में भटक रहा था। शायद अगर मैं धार्मिक स्थान पर जाता था, वहां सच्चे दिल से जुड़ा होता, तो शायद मैं कुछ बन जाता, लेकिन मैं तो झूठा था, अहंकारी था। असल तो मुझे अब समझ में आया है
वह भाई अपने परिवार से कहने लगा, अगर कोई आराम दे सकता है हमारी बेटी को ना, तो वह गुरु दे सकता है। परिवार वाले वैसे ही परेशान थे। वह कहने लगे, तुम्हें जहां लेकर जाना है ले जाओ, बस हमारी बेटी बच जाए। वह भाई फिर सत्संगी भाई के पास आया और आकर कहने लगा, भाई मैं हार गया हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं बचा, मेरी बेटी को बचा लो। वह सत्संगी भाई कहने लगा, मारने वाला बचाने वाला वह मालिक है, जिसने जितने श्वास दिए हैं उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। वह तो मालिक की मौज है कि वह क्या चाहता है। भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें राह दिखा सकता हूं, करना कराना तो उस मालिक ने है। वह भाई कहने लगा, बताओ मैं करूं तो करूं क्या। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो भाई, डेरे में ना रोड़ी की सेवा बहुत होती है। मैंने आज तक बहुत लोगों से सुना है, मेरे घर में भी ऐसी परेशानी आ गई थी, मेरे बच्चों ने, मैंने भी वहां जाके रोड़ी की सेवा की थी। रोड़ी की सेवा करने से जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं हम उन्हें कूटते हैं। पता नहीं कितने कर्म हम वहीं छोड़ आते हैं। मालिक हमें पता नहीं कितने कर्मों से, कितने भारीपन से हमें उतार देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ रोड़ी की सेवा खुली चलती है, वहाँ चलो, वहाँ जाकर सेवा करना, अपनी बेटी से भी सेवा करवाना, जितनी को हो सकती है उसके हिस्से की आप करना, बाकी मालिक की मौज है। अब वह परिवार अपनी बच्ची को लेकर डेरे पहुंच गए। सत्संग सुनते थे, रोज रोज रोड़ी की सेवा करते थे। जब रोड़ी की सेवा करते थे तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू कि मालिक हमारी बच्ची ठीक हो जाए। और सच में उन्होंने 10 दिन रहकर वहाँ सेवा की। पहला दिन गया, दूसरा गया, तीसरा गया। धीरे धीरे उनकी जो बेटी थी, जब 8वां दिन हुआ ना, तो उनकी बेटी ने कम से कम 1-1.5 घंटा रोड़ी कूटी। 14-15 साल की उनकी बेटी थी, जो बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाती थी, इतनी हालत खराब थी। अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से कहने लगी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी यहां पर आई हूं। ऐसे ही 10 दिन बीते। सेवा करके बाबा जी का सत्संग सुना, लंगर खाया, प्रसाद लिया, वह परिवार घर आ गया। जब घर आए, डॉक्टर के पास गए, सारे टेस्ट करवाए तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टरों ने 3 दिन की सिर्फ दवाई दी। 3 दिन में ही दवाई खा के उनकी जो बेटी थी 9/9 हो गई, ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो उस परिवार की आंखें खुली कि सच में हम उस गुरु को बातें करते थे जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। और यह चीज सिर्फ उन्होंने नहीं देखी, उनके घर परिवार में तो हुई थी। जो आस पड़ोस के लोग थे, गांव वाले थे, जो पुलियों पर बैठकर बाबा जी का मजाक बनाते थे, गुरु का मजाक बनाते थे, उस सत्संगी भाई का मजाक बनाते थे, उन्होंने भी यह सब अपनी आंखों से देखा कि एक टाइम ऐसा था कि इतने लोग इनके घर आकर हवन करते थे, क्या क्या करते थे। लेकिन ना तो गुरु इनके घर कोई हवन करने आया, ना ही कुछ किया। सिर्फ वहां जाकर सेवा की, मन भावना से, सच्चाई से, दिल से। उस दिन उस भाई की आंखें खुली। उस भाई ने सत्संगी भाई से माफी मांगी और कहने लगा कि भाई, आज के बाद मैं भी डेरे जरूर जाया करूंगा, मुझे सत्संग पर भी लेकर जाया कर। अब वह भाई धार्मिक स्थान पर भी जाता था, क्योंकि उनके गुरु जो गांव में ही धार्मिक स्थान था, सभी लोग जाते थे। धीरे धीरे जो गांव के लोग थे
पूरा गांव आज के समय में, इस समय गांव में एक ऐसा भी घर नहीं है जो डेरे से ना जुड़ा। देखो धीरे धीरे सारा गांव गुरु वाला बन गया। एक सत्संगी परिवार ने पूरा का पूरा गांव सत्संगी परिवार बना दिया। करने कराने वाला कौन है? वह मालिक। उस दिन उस भाई की आंखें खुली कि सच में इतने सालों से मैं धार्मिक जगहों से जुड़ा ही नहीं था। अगर जुड़ा होता तो शायद कुछ बन जाता। आंखें तो आज खुली हैं। बेटी भी ठीक हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया। आज वह बेटी बड़ी हो गई। उन परिवार ने भी नामदान ले लिया, गांव के लोगों ने भी, और भी जो भी बाबा जी को मानते थे सभी ने गुरु के साथ जुड़कर भजन सिमरन ले लिया। यह है हमारी गुरु की पावर। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो लोग बाबा जी को नहीं मानते, टेढ़ी सीधी उल्टी सीधी ऊट पटांग बातें कर कर के वीडियो बनाते रहते, अगर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है आप लोगों में, जो लोग बाबा जी को बातें करते हैं, मैं तो सिर्फ एक बात उनसे कहना चाहती हूँ, एक बार उस गुरु से आंखों में आंखें डालकर उस सतगुरु के सामने वह लफ्ज कहा करो जो तुम मीडिया के सामने खड़े होकर कहते हो। एक बार। किसी में इतनी हैसियत नहीं, किसी में इतनी पावर नहीं है। सिर्फ पीठ पीछे बैठकर हम गुरु की निंदा कर सकते हैं। इतनी हमारे में हैसियत ही नहीं है कि उस गुरु की आंखों में आंखें डालकर हम एक लफ्ज भी बोल जाएं। थर थर कांपेगा पूरा शरीर। है हिम्मत तो बताओ फिर। ऐसा नहीं है, उनसे भी बातें करने में हिम्मत होती है, लेकिन उन्हीं परिवार की, उन्हीं सत्संगी लोगों की जो आज इतनी तादाद में बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भजन सिमरन करते हैं। लाखों करोड़ों लोग बाबा जी से प्रेम करते हैं। वह कर सकते हैं बातें, कुछ भी कह सकते हैं बाबा जी को, बातचीत कर सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रेम की भावना है ना, प्यार करते हैं। लेकिन जो गलत बोलते हैं बाबा जी को, वो सामने जाकर बोलो, पता तो फिर चलेगा कि पावर किस में ज्यादा है। मीडिया पर बैठकर तो हम कैमरों के सामने तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के प्रति भी बोल सकते हैं। भाई, जब तक हम किसी को जान नहीं लेते, किसी को पहचान नहीं लेते, वह तो एक सृष्टि के गुरु हैं। उन्होंने तो पूरी सृष्टि रचाई हुई है। वह तो जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। अगर हम उनकी निंदा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में क्या, आगे आने वाले जन्मों में भी हमारा कभी पार उतारा हो सकता है। तो इसलिए पूरे गुरु को बात करने से पहले हमें कितनी बार सोचना चाहिए। वह तो गुरु हैं। संत महात्मा तो कहते हैं कि भाई, अगर तुमने घर पर भी 4 लोग रह रहे हैं ना, एक की निंदा दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ अगर हम करते हैं पीठ के पीछे, तो उसके कर्मों का भी भुगतान बहुत बड़ा देना पड़ता है। लेकिन वह तो हमारे सतगुरु हैं। ऐसा नहीं कि बाबा जी के बारे में कोई भी संत महात्मा क्यों ना हो, कोई किसी भी संस्था से क्यों ना जुड़ा हो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, उन्हें पहचानते नहीं, हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को बुरा भला कहने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, अपने आप से मतलब रखना चाहिए। कोई क्या कर रहा है इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कि मालिक जब अपनी रूहों को जोड़ने के लिए आते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वह कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। लेकिन जो भी भाई बहन बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी प्यारी रूहें जुड़ी हुई हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इतने आसानी से सारा कुछ मिला है। तो हमें भी इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, गुरु के भजन सिमरन पर बैठना चाहिए, तो हमारा स्वार्थ भी सुधरेगा, हमारा परमार्थ भी सुधरेगा। यह मेरे लफ्ज़ नहीं है, मेरे गुरु के लफ्ज़ हैं। राधा स्वामी।